वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट टॉपिक के ऊपर जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में। So the problem is given as in a workshop power is transmitted by 75 mm diameter shaft at 100 rpm. It is proposed that whole system be replanned and 80% more power is transmitted by two identical shafts at 720 rpm. The replaced shafts are stressed by 20% extra stress over the original shaft. Determine the diameter of the new shaft. तो क्या कह रहा है प्रॉब्लम के अंदर कि एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक शाफ्ट लगा हुआ है जिसका मेरे पास डायमीटर है दैट इज़ 75 mm और उसके आरपीएम जो हैं वो 100 आरपीएम है। कहता है कि वो प्रपोज कर रहा है कि अगर पूरे के पूरे सिस्टम को वो रीप्लान कर दे तो वो उसकी एक शाफ्ट की जगह पे दो आइडेंटिकल शाफ्ट मतलब सेम शाफ्ट यूज़ करेगा, सेम डायमीटर होगा, सेम मटेरियल होगा, सेम लेंथ होगी, तो दो इस तरह की शाफ्ट यूज़ करना चाहता है। तो उस शाफ्ट को यूज़ करने के टाइम पे नई जो शाफ्ट यूज़ करेगा तो 80% मोर पावर जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है और उस दौरान जो आरपीएम होंगे सेकंड केस के अंदर तो वो भी 720 आरपीएम होंगे। द रिप्लेस शाफ्ट्स कहता है जो होंगी उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा ओरिजिनल शाफ्ट की कंपैरेटिवली, कि जो फर्स्ट केस के अंदर जो सिंगल शाफ्ट यूज़ हो रही थी तो उसके ऊपर जितना स्ट्रेस पड़ेगा उससे 20% ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे सेकंड केस के ऊपर लगेगा। तो बताइए कि जो हमारा न्यू शाफ्ट का डायमीटर होगा वो कितना रहेगा। सो मैंने स्टार्टिंग कुछ इस तरह से की है कि जो गिवन डाटा है मैंने वो नोट कर लिया कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट 1 कि केस 1 के ऊपर कि जो मेरा डायमीटर है दैट इज़ 75 mm, वहाँ पे जो आरपीएम है उनको मैंने N1 के साथ डिनोट कर लिया, 100 आरपीएम है। लेट अस कंसीडर T1 इज़ द टॉर्क एंड P1 इज़ द पावर ट्रांसमिटेड बाय द ओरिजिनल शाफ्ट 1 कि जो ओरिजिनल शाफ्ट है उसका मैंने जो टॉर्क है और पावर है वो कुछ T1 एंड P1 के साथ डिनोट कर लिया। तो मुझे एक और रिलेशन पता है कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आरपीएम गिवन हो, डायमीटर गिवन हो या उसी के साथ मेरे पास पावर गिवन हो तो मैं उसको कुछ इस रिलेशन से डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर तो नहीं गिवन बट पावर की बात कर रहा है। तो P1 इज़ द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट 1 दैट इज़ 2 पाई N1 T1 ओवर 60। ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया यहाँ से। तो उसी तरह से इसी सिस्टम के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो मैंने ले लिया टाउ 1 न्यूटन पर स्क्वायर mm के अंदर ये स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो उसी तरह से केस 2 है कि जब वो उसको रिप्लेस करेगा तो रिप्लेस करने के बाद जो मैंने डायमीटर लेना है उसको निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने डायमीटर कितना लेना है और उसी के साथ मुझे N2 जो 2 आइडेंटिकल शाफ्ट्स हैं उनका आरपीएम मुझे पता है कि 720 आरपीएम है और जो पावर ट्रांसमिट वो करने की बात कर रहा है कि कहता है कि 80% ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा पिछले सिस्टम से। और साथ में ही यहाँ पे मैंने कुछ कंसीडर कर लिया कि लेट T2 बी द टॉर्क ऑफ द रिप्लेस शाफ्ट की जो मैंने शाफ्ट रिप्लेस कर दी है उसकी जो टॉर्क है दैट इज़ T2। उसी तरह से टाउ 2 ये है सेकेंड शाफ्ट की या जो शाफ्ट मैंने चेंज करनी है, जो 2 आइडेंटिकल शाफ्ट्स हैं उनके अंदर मेरा जो स्ट्रेस है वो टाउ 2 से मैंने डिनोट कर लिया जो कि 20% मेरा ज़्यादा है प्रीवियस केस में से। तो इस केस के अंदर जो मेरा पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हम डिनोट करेंगे P2 इज़ इक्वल्स टू 2 पाई N2 T2 बाई 60। ये तो मेरा पावर का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास 2 शाफ्ट जो आइडेंटिकल शाफ्ट्स हैं वो यूज़ होंगी। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और उसी के साथ जो पावर ट्रांसमिट करने की बात कर रहा था कि P2 जो शाफ्ट होगी, जो सेकंड शाफ्ट है उसके अंदर जितनी पावर प्रोड्यूस होगी P2 वो 80% ज़्यादा होगी P1 में से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसकी कैलकुलेशन की तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया P2 इज़ इक्वल्स टू 1.8 इंटू P1 से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 जो मेरे पास 3 इक्वेशन बने थे मैंने वहीं से ले लिया कि P1 इज़ इक्वल्स टू 1.8 P2, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, P2 इज़ इक्वल्स टू 1.8 P1।
तो मैंने P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी, P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर दी, 1.8 से वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सिमिलर यहाँ पे नोटेशंस हैं, जैसे 2 पाई इधर भी कॉमन है इधर भी है, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया दोनों तरफ से। तो जो मेरे पास पेंडिंग बचा 2 इंटू N2 T2 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू N1 T1। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ से मैंने इसको रेशियो के अंदर ले लिया कि T1 अपॉन T2 मैंने इसके नीचे ले गया, ये चीज़ मैं इसके नीचे ले आया। तो मेरे पास ये रिलेशन बना। यहाँ पे कुछ कैंसलेशंस किए मैंने, तो T1 अपॉन T2 इज़ इक्वल्स टू 8। यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन निकल आया कि जो मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर टॉर्क है उसको अगर मैं रेशियो के अंदर T2 के साथ लूँ तो मेरे पास जो आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 8:1 आ जाएगी। और मुझे पता है कि जो टॉर्क होती है किसी भी शाफ्ट की, सॉलिड शाफ्ट की, उसका जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब है। तो यहाँ से मैं इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करूँगा। तो मेरे पास आ गया π/16 टाउ1 D1 क्यूब अपॉन π/16 टाउ2 इंटू डी क्यूब। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट केस का जो शाफ्ट का डायमीटर था उसको मैंने d रख लिया, स्मॉल d, और सेकंड केस के अंदर जो 2 आइडेंटिकल शाफ्ट है वहाँ पे जो उसका डायमीटर आना है उसको मैंने कैपिटल D ले लिया, जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टार्टिंग के अंदर देखा था। इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, बाकी मेरे पास बचा टाउ1 अपॉन टाउ2 इंटू डी क्यूब अपॉन डी क्यूब इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे फिर मुझे ये पता है कि उसने एक कंडीशन और दे दी कि टाउ2 जो सेकंड केस के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो 20% ज़्यादा होगा। तो वहाँ से मेरे पास आ गया टाउ2 इज इक्वल्स टू 1.2 टाउ1। तो ये रिलेशन अब यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, टाउ2 की जगह पे ये वैल्यू फिल कर दूँगा। तो यहाँ पे टाउ1 टाउ1 कैंसिल आउट हो गया, बाकी मेरे पास बचा, यहाँ से मैं कैपिटल D की वैल्यू निकाल लूँगा। D क्यूब इज़ इक्वल्स टू 75 क्यूब, ये था मेरा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इन द फर्स्ट केस, ओरिजिनल के केस के अंदर। तो 1.2 एज इट इज़, और D की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकालनी है, ये 8 मेरा नीचे आ गया। इसको कैलकुलेट किया, ये मेरे पास आ गया। D क्यूब की वैल्यू यहाँ पे निकाली है मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे mm क्यूब डाला है। तो फर्दर इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 35.29 एंड दैट कैन बी रिटन एज 35.3 mm। और फाइनली द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ 2 आइडेंटिकल शाफ्ट्स इज़ 35.5 mm। होपफुली आपको पूरे का पूरा न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।